हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि हमारी जो आसपास की चीजें हैं, जैसे कि आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं, तो वहां पे आपको जो है मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर आपको अपने लिए कपड़े सिलवाने, ठीक है, आपको कपड़े सिलवाने हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कपड़े की दुकान में जाते हैं और वहां से कपड़ा लेके आते हैं। पर आपको कितना कपड़ा चाहिए, इसके लिए आप क्या करते हैं, प्रॉपर मेजरमेंट लेके जाते हैं कि मुझे इतना कपड़ा चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको जैसे सब्जी खरीदनी है, तो जब आप जो सब्जी वाले के पास जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि मुझे 1 किलो बैंगन दे दो या 1 किलो जो है गोभी दे दो। तो बेसिकली क्या है, हम ये देख सकते हैं कि कुछ भी चीज अगर हमें चाहिए तो हमें उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए, तभी जाके हम उसका ठीक तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसी चीज को मापने के लिए यूनिट और मेजरमेंट का यूज किया जाता है। तो बेसिकली कुछ भी चीज है, कोई भी चीज है जो भी हमारे चारों तरफ है, हमें उस चीज के लिए मेजरमेंट की आवश्यकता हो। जैसे कि आपको अपने घर से स्कूल जाना है, ठीक है? तो आपको घर से स्कूल जाने की जो दूरी है, कितनी दूरी है, तो उसको आप किसमें मेजर करते हैं, आप किलोमीटर्स में करते हैं। इसी तरीके से कितना टाइम लगता है, जब आप ये कहते हैं ना कि मुझे अपने स्कूल जाने में 15 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप मेजरमेंट कर रहे हैं समय का, यानी टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ के हर एक पार्ट में मेजरमेंट यानी मापन का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, या आपकी किसी भी तरीके से आप कार्य कर रहे हो, तो मेजरमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम मेजरमेंट यानी मापन की बात करें, तो मापन क्या है, एक भौतिक राशि है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज को, कोई वस्तु है, उसे किसी एक स्टैंडर्ड चीज के साथ कंपेयर कर, ठीक है, एक स्टैंडर्ड चीज के साथ कंपेयर करते हैं, एक रेफरेंस लेके कंपेयर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने ये क्लास प्रीवियस क्लासेस में या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि पुराने टाइम में क्या होता था। अगर आपको लंबाई नापनी है किसी चीज की, मान लीजिए आपको कपड़े की लेंथ नापनी है, कपड़े की लंबाई नापनी है, तो आप क्या क्या का उपयोग करते हैं, अपने हाथों का उपयोग करते थे, हैंड स्पैन का उपयोग करते थे इस तरीके से। या आप कोई एक जैसे कि कोई स्टिक ले ली, कोई डंडी ले ली, उसको लेके आप मेजर करते, और आप ये कहते थे कि ठीक है, इस कपड़े की लंबाई, मान लीजिए हमने हैंड स्पैन लिया, तो इस कपड़े की लंबाई 12 हैंड स्पैन। तो हैंड स्पैन क्या होता है, ये आपने पढ़ा है। ये आपकी जो है, ये जो मिडिल फिंगर है और ये अंगूठे, जब आप पूरे हाथ को इस तरीके से खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये जो लंबाई है उसे हम हैंड स्पैन कहते हैं। इसी तरीके से आप इसको मेजर करके, ठीक है, अपने हाथों को से मेजर करके क्या करते हैं, आप लंबाई को मापते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप जो आपकी वस्तु है उसे आप किसी एक स्टैंडर्ड चीज के साथ मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो इसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर है आपके पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पेंसिल है, ठीक है। अब इसकी हम क्या नाप रहे हैं कि इसकी लंबाई या इसकी लेंथ कितनी है। तो हमने स्केल का उपयोग किया और हमें क्या पता चला, स्केल का उपयोग करके हमें ये पता चला कि जो ये पेंसिल है इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पेंसिल की लंबाई का मापन कर, क्या मिला, 12 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जब मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज कर रहे हैं।
यानी एक नंबर का, एक संख्या का यूज कर रहे हैं, और दूसरा एक स्टैंडर्ड यूनिट का उपयोग कर। यानी जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, जब भी हम मापन करते हैं, तो हम बेसिकली एक रिलेशन निकालते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू का और एक स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है, मापन क्या है, बेसिकली कंपैरिजन है। ठीक है, कंपैरिजन है किसी एक स्टैंडर्ड या कोई भी एक रेफरेंस है उसके साथ। ठीक है, और इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम एक नंबर और आपकी जो यूनिट है, यहाँ पे सेंटीमीटर जो है यूनिट है यानी मात्रक है, तो एक नंबर यानी एक संख्या और मात्रक के साथ इसे कंपेयर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद certain basic arbitrary chosen internationally accepted reference standard called unit। अब अगर हम मेजरमेंट की बात करें, मापन की बात, तो मापन क्या है, एक भौतिक राशि है जिसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं, किसके बीच में करते हैं, एक बेसिक, ठीक है, एक बेसिक यूनिट या एक बेसिक स्टैंडर्ड जो कि पूरा इंटरनेशनली जिसे एक्सेप्ट किया गया है उससे, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, मात्रक। किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। यह संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है। The result of a measurement of a physical quantity is expressed as number accompanied by a unit। अब जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं, मापन की बात करते हैं, तो मापन का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, जिसका रिजल्ट आता है वो किस रूप में आता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, एक नंबर के रूप में, एक संख्या के रूप में, और इसके साथ साथ एक मात्रक के रूप। जैसे कि हमने यहाँ पे माप रहे हैं, हम यहाँ पे मापन कर रहे हैं पेंसिल का, तो क्या आया, 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। तो यहाँ पे आपका नंबर क्या है, 12 है, और मात्रक आपका सेंटीमीटर। किसी भी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की। तो यूनिट बेसिकली क्या होते हैं, मात्रक क्या होते हैं, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं, यानी हर जगह जिसे एक्सेप्ट किया जाता है। कुछ ऐसी स्टैंडर्ड्स यूनिट होती है, ठीक है, जैसे कि हमारी सेंटीमीटर हो गई, मीटर हो गई, किलोग्राम हो गया, ठीक है, आपका ग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, आवर हो गया। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड यूनिट। जब हम यूनिट्स की बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरीके के मात्रक होते हैं, दो तरीके की यूनिट्स होती है। एक जिन्हें आप कहते हैं मूल मात्रक यानी बेस यूनिट, दूसरी डिराइव यूनिट। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम बेस यूनिट की बात करते हैं तो ये सबसे छोटी यूनिट्स होती है। तो वो यूनिट या वो मात्रक, ठीक है, जो कि आपके फंडामेंटल होते हैं, मूल होते हैं, उनको हम मूल राशियां कहते हैं या मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, वहीं वो मात्रक जो कि मूल राशियां या जो मूल आपके मात्रक है उनके कॉम्बिनेशन से बनती है, उनको हम डिराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, अगर हम फंडामेंटल या बेस यूनिट की बात करें, ठीक है, आपके मूल मात्रक की बात करें, तो हमारे मूल मात्रक है जैसे कि आपका लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, इसी तरीके से समय का सेकंड, और आपका जो वेट है यानी जो आपका मास है, ठीक है, बेसिकली मास जो है यानी द्रव्यमान है उसका किलो। ये क्या है आपकी, ये जो है सबसे बेसिक यूनिट्स है। ठीक है, मीटर हो गया आपका, सेकंड किलोग्राम, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, लंबाई की, लेंथ
सेकेंड यानी समय की, और मास यानी द्रव्यमान। तो ये क्या हो गई आपकी बेस या फंडामेंटल यूनिट। अब अगर हम डिराइव यूनिट की बात करें तो ये क्या होती है, ये बेस यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। मूल मात्रक के कॉम्बिनेशन से जो राशियां बनती है वो आपकी डिराइव्ड यूनिट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्पीड का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, मीटर। मीटर क्या है, आपकी लंबाई का मात्रक है या एक मूल मात्रक है। सेकंड समय का मात्रक है, तो इसके कॉम्बिनेशन से बना। इसी तरीके से अगर हम बात करें त्वरण की यानी एक्सीलरेशन की, तो त्वरण तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी कॉम्बिनेशन से बना है। यहाँ पे समय का जो मात्रक है उसे 2 बार लिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रेशर की यानी दाब, दाब का क्या होता है आपका, दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, या आप कह सकते हैं पास्कल। इसका जो वो है यूनिट वो पास्कल है। और पास्कल को अगर हम देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं या केजी पर मीटर सेकेंड, ठीक है। तो आपका जो दाब हो गया यहाँ पे, ये भी क्या है, एक, ये भी एक जो है इसकी यूनिट जो है वो भी क्या है, ड्राइव यूनिट। तो इस तरीके से ड्राइव्ड यूनिट जो होती है वो आपकी बेस, जो आपकी डिराइव यूनिट होती है वो आपकी बेस यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। और जो बेस यूनिट होती है उसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। जो आपका लेंथ है यानी लंबाई है, समय है, ठीक है, और द्रव्यमान है, ये इसके यूनिट से बनती है, ठीक है। ये जो है ये आपकी बेस यूनिट। The units for the fundamental or base quantity are called fundamental or base unit। यानी वो मात्रक जो कि फंडामेंटल, ठीक है, यानी मूल मूल राशियां जो मूल राशियों का होता है मात्रक, उसको हम फंडामेंटल या बेस यूनिट कहते हैं। जैसे आपका लंबाई, आप लंबाई हो गया, आपका समय हो गया, आपका द्रव्यमान। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। The units of all other physical quantity can be expressed as combination of the base unit। अब जितनी भी यूनिट्स है उनको हम बेस यूनिट का या मूल मात्रकों के कॉम्बिनेशन से बनती है, उससे एक्सप्रेस करते हैं। Such unit obtained from for the derived quantity are called derived unit। और ऐसी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, derived unit कहते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब अगर हम बात करें, ये क्या है आपकी, हमने बेस यूनिट्स की बात करी यानी जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, इसके बाद हमने ड्राइव यूनिट की बात करी। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इनको जब हम एक साथ लेते हैं तो क्या होता है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट को जब आप एक साथ ले लेते हैं तो ये आपका सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। A complete set of these units, both the base unit and derived unit, are known as system of units। मूल मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट के बारे में।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम फंडामेंटल यूनिट डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी है आपकी। पहला है आपका लेंथ, यानी लंबाई। ठीक है, लंबाई, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, जिसे आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है मास, यानी द्रव्यमान। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम है, यानी केजी। नेक्स्ट है टाइम, यानी समय, इसकी यूनिट है सेकंड, जिसे आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। इसकी यूनिट है एम्पियर, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर, यानी तापमान। इसको हम केल्विन से मेजर करते हैं, के इसका सिंबल है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ का अमाउंट, इसे हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि MOL है। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे हम कैंडिला से रिप्रेजेंट, कैंडिला जो है इसका फॉर्म जो है यूनिट है, और CD क्या है इसका फॉर्मूला। तो ये आपकी क्या हो गई, फंडामेंटल यूनिट हो गई। तो आपके पास कितनी फंडामेंटल यूनिट है, यहाँ पे 7 फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट बेसिकली ये क्या है, आपके फंडामेंटल यूनिट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, उनको मिक्स करके बनाया जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति, इसकी यूनिट है हर्ट्ज, जिसे हम HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसकी SI यूनिट देखें तो पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स, यानी बल, इसकी यूनिट है न्यूटन। ठीक है, जिसे हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी SI यूनिट है मीटर, किलोग्राम पर सेकेंड। नेक्स्ट है प्रेशर, यानी दाब, इसका जो यूनिट है वो क्या है आपकी, पास्कल है, जिसे आप PA से रिप्रेजेंट करते हैं। और SI यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एनर्जी, यानी ऊर्जा, इसकी यूनिट है आपकी जूल। ठीक है, जिसे आप J से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी न्यूटन मीटर। ठीक है, अगला है पावर, यानी शक्ति, इसे हम वॉट, इसके क्या है यूनिट है वॉट, इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा यूनिट है जूल पर सेकेंड। अगला है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वो क्या है, कूलम है, इसे आप C से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसे लिख सकते हैं S.A। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव, इसकी SI यूनिट है आपकी वोल्ट, जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, या W/A। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी विद्युत प्रतिरोध, इसकी यूनिट है आपकी ओम। ठीक है, इसका सिंबल ये है। और वोल्ट पर एम्पेयर क्या है इसका, इसकी जो है SI यूनिट। नेक्स्ट है सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, यानी हम तापमान की बात कर रहे हैं, तो इसकी SI यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस, जिसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी SI यूनिट है। तो ये आपके क्या है, फंडामेंटल और डिराइव यूनिट है, इसे आप नोट डाउन करेंगे।
अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो अब हम मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी प्रणालियां हैं अलग अलग प्रकार की, लेकिन ऐसी कुछ ही प्रणाली है जिनका उपयोग आज तक किया जाए, जिसमें से कुछ है आपकी सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। अब अगर हम सीजीएस की बात करें तो सीजीएस जो यूनिट होती है, सीजीएस जो प्रणाली होती है, इसमें आपकी जो बेसिक, जैसे कि हमने बात की थी, बेसिक जो यूनिट्स है वो कौन सी होती है आपकी, बेसिक क्वांटिटी या मूल राशियां कौन सी है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इन्हीं को लेके, इन्हीं के कॉम्बिनेशन को लेके ये प्रणालियां बनाई गई हैं। इसी तरीके से अगर हम सीजीएस की बात करें तो सीजीएस की जो यूनिट है, इसमें जब हम जो आपकी ये बेसिक यूनिट को लेते हैं तो ये आपकी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होती है। नेक्स्ट आपकी एफपीएस यूनिट है, जिसे हम ब्रिटिश यूनिट भी कहते हैं। ये जो होती है ये आपकी होती है फुट, पौंड और सेकंड। ठीक है, एफपीएस। एमकेएस जो होती है वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो ये आपकी कुछ एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस यूनिट है जिनका उपयोग आज तक किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक, क्योंकि ये जो प्रणालियां हैं इनकी कुछ कुछ खामियां हैं, ठीक है, कुछ इनकी खामियां हैं, जिस कारण क्या हुआ, एसआई यूनिट को खोजा गया, एसआई यूनिट को लिया गया या उसे एक्सेप्ट किया गया। और बेसिकली एसआई यूनिट्स जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इन यूनिट्स में कुछ खामियां थी जिस कारण हम एसआई यूनिट्स की तरफ गए। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, three systems, the CGS, the FPS or British system and the MKS system were in use extensively till recently. यानी तीन सिस्टम या तीन प्रणाली है जिनका उपयोग आज तक किया जा रहा है, जो कि है आपकी CGS, FPS और MKS. The base unit for length, mass, time in these system were as follows. अब ये जो यूनिट्स है, ये जो मात्रक है, इनमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को कुछ इस प्रकार से बताया गया। पहला है इन सीजीएस सिस्टम, यानी सीजीएस सिस्टम में they were सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड रिस्पेक्टिव। सीजीएस सिस्टम में कौन क्या क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इन एफपीएस सिस्टम, अब इसी तरीके से अगर हम एफपीएस सिस्टम की बात करें तो एफपीएस सिस्टम में कौन सी है, एफ मतलब फुट, पौंड, सेकंड रिस्पेक्टिव। ठीक है, एफपीएस की क्या है, फुट, पौंड और सेकंड। नेक्स्ट है एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में क्या है, दे वर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये आपकी तीन प्रणाली है। अब से कुछ समय पूर्व तक ऐसी तीन प्रणालियां, सीजीएस प्रणाली, एफपीएस या ब्रिटिश प्रणाली एवं एमकेएस प्रणाली मुख्यतः से प्रयोग में लाई जाती थी। इन प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक क्रमशः इस प्रकार है। सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर, ग्राम एवं सेकंड। एफपीएस प्रणाली में फीट, पाउंड एवं सेकंड। एमकेएस प्रणाली में मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। The system of unit which is at present internationally accepted for measurement is the Système Internationalité Unit, French for International System of Unit, abbreviated as SI. यानी आजकल जो हम जिस प्रणाली का हम उपयोग करते हैं, जो कि इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसे मान्यता प्राप्त है, उसे हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनलिटी यूनिट। ठीक है, आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनलिटी यूनिट्स है, जो फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहना है। इसके संकेताक्षर में एसआई लिखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट के बारे में। ठीक है, द एसआई विद
standard scheme of symbols, unit and abbreviation developed by Bureau International des Poids et Mesures, the International Bureau of Weight Measure BIPM in 1971 were recently revised by General Conference on Weight and Measurement in November 28. अब अगर हम SI की बात करें, ठीक है, तो SI जो है ये इसमें अलग अलग प्रकार के आपके सिंबल्स हैं, यूनिट्स का उपयोग किया जाता है, जिसको किसने डेवलप किया? ब्यूरो इंटरनेशनल डिस पॉइंट्स एट मेजर्स, यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने इसको क्या किया? इसको डेवलप, ठीक है, कब किया? 1971। और अगर हम रिसेंट की बात करें तो इसको रिवाइज किया गया कब? 2018 में, किसके द्वारा? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो इसका जो है इसको संशोधित किया गया इस रूप से, ठीक है, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। एसआई प्रतीकों, मात्रकों एवं इनके संकेताक्षरों की योजना अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो BIPM द्वारा 1971 में विकसित की गई थी एवं नवंबर 2018 में आयोजित मापतोल में महासम्मेलन में संशोधित किया गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है? एसआई। अब अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई का जो यूनिट्स जो है, इनका उपयोग जो है डेसिमल सिस्टम में, कॉमर्स में, साइंटिफिक टेक्निकल टर्म्स, हर जगह इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये काफी सिंपल है, इनको कन्वर्ट करना इजी है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। The scheme is now for international uses in scientific, technical, industrial and commercial work. Because SI unit use decimal system, conversion within the system are quite simple and convenient. यह योजना अब वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई है। यानी इसका जो उपयोग है हम टेक्निकल में, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्क में, व्यापारिक रूप में इसका उपयोग करते हैं। एसआई मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित दशमिक प्रकृति के कारण, क्योंकि जो आपकी एसआई यूनिट है कैसी डेसिमल सिस्टम है, इसलिए इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। यानी इसमें हम जो कन्वर्जन है वो काफी आसानी से कर पाते हैं। हम इस पुस्तक, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे अब डिस्कस करेंगे कि एसआई यूनिट्स को अब डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी आपकी एसआई यूनिट्स है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट यानी मात्रक क्या होते हैं, लाइव यूनिट क्या होती है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो आपकी अलग अलग प्रणालियां हैं मेजरमेंट की वो कौन कौन सी। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, आपको इनको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।